अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टडी। मैं एलियास आपका टीचर बेसिक मैथ की क्लास नंबर 18 के साथ आपके लिए लेकर आया हूं डेसिमल फ्रैक्शन में ही मजीद कि हम किस तरह डेसिमल फ्रैक्शन बनाते हैं कॉमन फ्रैक्शन से, यानी कि हाउ वी चेंज कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले जी हाँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ वी चेंज द कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। हम किस तरह कॉमन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। पहले ये रिपीट करा दूंगा, कॉमन फ्रैक्शन की भी तीन टाइप्स होती हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। हम इन तीनों को कन्वर्ट करके देखेंगे कि ये डेसिमल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप में कन्वर्ट होगी। तो चलिए कुछ फ्रैक्शंस लेते हैं और उन्हें कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। पहले जो फ्रैक्शन ली है वो है 3/4। 3/4 को हम 3 को डिवाइड करते हैं 4 से। 3 छोटा है 4 से, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज कर देते हैं। 4 की टेबल में 30 नहीं आता, तो ये होगा 7 टाइम 28, फिर 2 हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 बढ़ा देंगे और 5 टाइम आता है 20, तो ये कैंसिल। तो इसका आंसर है 0.75। पॉइंट से पहले हमेशा 0 होता है। फिर एक और मिसाल लेते हैं, मैं अब लेता हूं 1/3। 1/3 1 डिवाइड होगा दोस्तों 3 से, पॉइंट लगाएंगे, 1 छोटा है, 0 इंक्रीज कर देंगे, 10 हो गया, 3 की टेबल में 10 आता है, 3 टाइम 9, और फिर माइनस करेंगे, 1 आया, फिर दोबारा से पॉइंट लगा हुआ, एक 0 इंक्रीज करेंगे, 3 की टेबल में 10 नहीं आता, 9 टाइम 10 से कम, 1 पॉइंट लगा हुआ, एक 0 इंक्रीज करेंगे, फिर 3 9, और ये चलता ही जाएगा, ये कंटिन्यूस अमल चलता ही जाएगा। तो इसका आंसर आया दोस्तों 0.333, और हम कॉमा लगा के डैश लगा देते हैं। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों 3/7। अब हम 3 को 7 से डिवाइड करते हैं। 3 छोटा है 7 से, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे, 7 की टेबल 4 टाइम्स आती है 28, माइनस करते हैं 2, पॉइंट लगा के एक 0 इंक्रीज करते हैं, और 7 की टेबल 2 टाइम जाएगी 14, माइनस करेंगे 6, पॉइंट लगा हुआ एक 0 इंक्रीज कर देते हैं। अब 8 टाइम 54 माइनस 56 हो गई, माइनस करते हैं 4 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है एक 0 इंक्रीज, तो ये 5 टाइम, और ये भी मजीद 35 मजीद चलती जा रही है। तो पॉइंट 0 से पहले होता है, इसका आंसर है 0.42854 डेश। तो दोस्तों, हमने पहले ही चेंज किया 3/4 को, तो उसका आंसर है 0.75। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन कहलाई, और डेसिमल फ्रैक्शन में भी ये टर्मिनेटिंग कहलाई, क्योंकि पॉइंट के बाद खत्म हो गया, 7 5 और ये कम नंबर थे। फिर जो हमने दूसरा नंबर लिया वो लिया था 1/3। 1/3 को हमने जब डिवाइड किया तो वो डेसिमल फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट हुआ, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन की नॉन टर्मिनेटिंग में गया। और नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि डिवीजन चलती ही जा रही थी, 0.3333 आ ही रहा था। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये गया किस कैटेगरी में, ये गया रिकरिंग कैटेगरी में, क्योंकि हमारे पास सेम पैटर्न रिपीट हो रहा था। और फिर हमने लिया 3/7। 3/7 को जब हमने डिवाइड किया तो जो हमारे पास आंसर आया था वो उसके जो पॉइंट के बाद नंबर थे वो सारे डिफरेंट थे, वो सारे डिफरेंट आ रहे थे। तो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग में आया, लेकिन नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में ये जाएगा। तो इस तरह हमने कन्वर्ट करना सीखा कि किस तरह हम कॉमन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। तो अब हम सीखेंगे कि हम डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास हो, इसे किस तरह कन्वर्ट करते हैं कॉमन फ्रैक्शन में। हाउ वी चेंज डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। तो चलें कुछ डेसिमल फ्रैक्शन लेते हैं और उन्हें कन्वर्ट करके देखते हैं कॉमन फ्रैक्शन में। तो जो पहली फ्रैक्शन मैंने ली है वो है 0.25। दोस्तों 0.25
इसे हमें कन्वर्ट करना है कॉमन फ्रैक्शन में, बहुत आसान है। पॉइंट पहले तो हम डेसिमल बार लगा, एक बार लगा देते हैं अपॉन, और पॉइंट के रिप्लेस में आ जाता है 1। अब यहाँ पर जितने भी नंबर हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, हम 2 0 इंक्रीज करेंगे और 25 इसी तरह लिख देंगे। अब ये क्योंकि 25 और 100 रिड्यूस होते हैं 25 से ही, तो 25 1 सा और 25 4 सा, 1/4, यानी कि 0.25 हमारा कन्वर्ट हो गया कॉमन में 1/4 में। एक और लेते हैं मिसाल 0.3, इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो पहले एक बार अपॉन, और फिर पॉइंट के रिप्लेस में 1, और पॉइंट के बाद एक नंबर है, हम 1 0 इंक्रीज करेंगे 3, इसी तरह से। अब ये रिड्यूस नहीं होगा तो 0.3 का आंसर होगा 3/10। एक मिसाल और लेते हैं 0.34। अब 0.34 को भी हम कन्वर्ट करके देखते हैं। 0.34 डेसिमल फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं कॉमन में, पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के नीचे 1, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हम 2 0 इंक्रीज कर देंगे, और 34 इसी तरह से। 34 और 100 क्योंकि इवन नंबर है तो ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे। 34 17 टाइम और 100 50 टाइम, तो 17/50 आया 0.34 का आंसर। इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में। अच्छा, आपने नोट किया होगा मैंने जितनी भी डेसिमल फ्रैक्शन लिखी थी वो सब की सब टर्मिनेटिंग थी, यानी कि वो पॉइंट के बाद खत्म हो गई थी। 0.25 लिया, 0.3 मैंने लिया, 0.34 लिया, फिर 0.3472 लिए। तो ये सारी की सारी जो डेसिमल थी ये थी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो अगली वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में। तो इस वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।